10 amazeballs dog facts about Labrador retrievers. Keep watching till the end of this video. Hit that like button, share this video with your friends and families, and do not forget to subscribe and hit that all notification bell icon so that you get notified each time I upload a new video. And action. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द DFKC फैमिली, द डॉग फादर कैनल क्लब फैमिली। ये सिर्फ एक कैनल क्लब ही नहीं, ये एक फैमिली भी है जो बनता है मुझसे, बॉनी से, जेसी से और आप लोगों से। इस कैनल क्लब में हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप लोग तक डॉग रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन एकदम सही पहुँचे, आप लोगों को एकदम सही डायरेक्शन तक हम लोग लेके जाए और सही इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण आप लोगों को जब आप अपने घर में नया मेंबर लाए, एक पपी लाए, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो, आपको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा चीज़, जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया है कि ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ बिकॉज सम हाउ आई फेल्ट लाइक बंगाली में वीडियो बनाने के कारण मेरा वीडियो बहुत जगह तक पहुँचने में दिक्कत हो रहा है, और अगर पहुँच भी जा रहा है फिर भी लोगों को समझने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। नाउ माई मदर टंग इज़ नॉट हिंदी, सो इफ़ अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर एक लाइक ही है काफ़ी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप 10 रीजन्स वाई यू शुड बाय ए लैब्राडोर रिट्रीवर। तो चलिए, आज का ये वीडियो आप, मैं और बॉनी शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों को जानना चाहिए वो ये है कि लैब्राडोर रिट्रीवर का शुरुआत कहाँ से हुआ था दुनिया में। ये जो ब्रीड है लैब्राडोर रिट्रीवर, ये ब्रीड का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से। इंग्लैंड इसका होम टाउन है, इस ब्रीड का होम टाउन इंग्लैंड है। इसका इन्वेंशन हुआ था 1870 में लैब्राडोर रिट्रीवर नाम से, जो तब के टाइम में इंग्लैंड में बहुत कॉमन नाम बन चुका था। सबसे पहला जो येलो लैब तैयार हुआ या पैदा हुआ, जिसको हम लोग फॉन कलर भी बोलते हैं, कोई लोग इसको गोल्डन लैब्राडोर भी बोलते हैं, पर एक्चुअल टर्म है येलो लैब्राडोर, जिसमें थोड़ा सा क्रीमी शेड रहेगा, थोड़ा वाइटिश रहेगा और थोड़ा येलो इसका मिक्सचर रहेगा, जो मिल के ये फॉन कलर तैयार होता है। तो इट्स एक्चुअली अ येलो लैब्राडोर। तो पहला जो येलो लैब्राडोर पैदा हुआ था वो हुआ था 1899 में। इंग्लैंड का जो कैनल क्लब है उसने इस ब्रीड को रिकॉग्नाइज किया 1903, मतलब 1903 साल में इस ब्रीड को पहला रिकॉग्निशन मिला। उसके बाद 1917 में 1917 में अमेरिका का जो डॉग कैनल क्लब है उसमें ये ब्रीड ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुआ, और वहीं से पूरा वर्ल्ड वाइड इस ब्रीड को अभी आज के दिन में जाना जाता है।
and action. अब चलिए जानते हैं कि ये दुनिया में इतना फेमस क्यों है। The Labrador Retriever is so famous worldwide, but there must be some reasons behind it, right? तो क्या क्या रीज़न है जिस वजह से ये जो ब्रीड है, ये ब्रीड दुनिया में सबसे ज़्यादा जाना जाता है और माना भी जाता है। तो सबसे पहला चीज़ जो है, इन लोगों का इतना ब्यूटीफुल जो चेहरा होता है, दिखा दो थोड़ा। इन लोगों का जो इतना ब्यूटीफुल चेहरा होता है, इस वजह से ये लोग बहुत बहुत सारे लोगों का फेवरेट होते हैं। इनका ब्राइट जो फर होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, ये लैब्राडोर जो इतना ब्राइट फर लेके पैदा होते हैं, इनका काफ़ी तरीके का कलरिंग कोट आता है। जैसे एक आता है एकदम प्योर वाइट लैब्राडोर होता है, एक होता है ब्लैक लैब्राडोर, एक होता है येलो लैब्राडोर जो मेरा जैसी है, और एक होता है चॉकलेट कलर जो बहुत रेयर होता है। तो ये चीज़ है जिस वजह से उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है। दूसरा जो चीज़ है, इन लोगों का ओबीडियंस, इन लोगों का लॉयल्टी, इन लोगों का पेशेंस, इन लोगों का प्रोटेक्टिवनेस उसके ओनर के लिए, उसके फैमिली के लिए जो हम लोग होते हैं। इस वजह से ऐसे टाइप का पर्सनालिटी जो ये लोग होल्ड करते हैं अपने जीन में, इस वजह से इन लोगों को सबसे ज़्यादा सबसे चाहती माना जाता है। तो अब चलिए जानते हैं 10 वो इम्पोर्टेंट रीज़न और फैक्ट जिस वजह से आप लोगों को डेफिनेटली एक लैब्राडोर रिट्रीवर घर में लाना चाहिए। पर उससे पहले एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ, जिसका जवाब अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी टाइप करके कमेंट कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब आपको देने वाला हूँ। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट डिजीज कैन लैब्राडोर्स डिटेक्ट? या थैंक यू फॉर इंटरप्टिंग द वीडियो जैसी मूव। सो व्हाट डिजीज कैन लैब्राडोर रिट्रीवर डिटेक्ट थ्रू देयर नोज? नंबर 1 एड्स, नंबर 2 कैंसर, नंबर 3 डिप्रेशन। अगर सवाल का जवाब आप लोगों को पता है तो अभी के अभी चीटिंग मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को पता है अभी के अभी कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो अब चलिए जानते हैं 10 वो अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट लैब्राडोर रिट्रीवर्स फॉर विच यू शुड डेफिनेटली गेट अ लैब्राडोर रिट्रीवर एट योर होम। Number 10. Unconditional love. लैब्राडोर रिट्रीवर का एक जेनेटिक प्यार होता है अपने ओनर के लिए, जो किसी और ब्रीड से थोड़ा हट के होता है। ये लोग बहुत ही पैशनेट होते हैं अपने ओनर को इम्प्रेस करने में। ये लोग कुछ भी कर लेंगे, पर आपको दुखी कभी देखना नहीं चाहेगा एक लैब्राडोर रिट्रीवर। आप लोग कहीं भी जाइए, ये आपके पीछे पीछे जाएगा। आप अगर उसको घर में रख के कहीं बाहर गए हो, घर के सारे मेंबर घर में हैं, पर सिर्फ आप अकेले बाहर गए हो, तो ये बंदा वहीं पे इंतज़ार करेगा घर के दरवाजे के सामने कि आप कब लौटने वाले हो। Number 9. Easy to groom. Easy to groom. अगर आप बहुत बिजी लाइफ शेड्यूल में जीते हो और आपके घर में भी उतना एनर्जेटिक कोई बंदा है नहीं, जो एक ऐसा डॉग ब्रीड जिसके पीछे बहुत टाइम देना पड़ता है ग्रूमिंग के लिए, ऐसा कोई बंदा आपके घर में है नहीं, तो फिर लैब्राडोर रिट्रीवर आप लोगों के लिए 100% गारंटीड सही ब्रीड चॉइस है। बिकॉज एक लैब्राडोर रिट्रीवर के पीछे, ग्रूमिंग के पीछे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। हफ्ते में, समर टाइम में हफ्ते में बस उसको एक ही बार नहला दीजिए, काम ख़त्म। और हर दिन उसको बस 1 या 2 बार अगर हो सके तो ब्रश करवा दीजिए। पूरा कोट जो बॉडी का जो फर है उसको आप ब्रश करवा दीजिए।
तो फिर काम ख़त्म। इसके ज़्यादा आप लोगों को एक लैब्राडोर रिट्रीवर के पीछे कोई ग्रूमिंग का खर्चा नहीं करना पड़ता है। एक और चीज़ करना पड़ता है जो कि है एक नेल ट्रिमर आपको ख़रीदना पड़ता है, जो आपको महीने में एक बार, बस एक बार महीने में, मंथली वंस आपको उन लोगों का नेल्स ट्रिम करना पड़ता है। इसके सिवा उन लोगों के ग्रूमिंग के पीछे आप लोगों को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। Number 8. Very social pet. लैब्राडोर रिट्रीवर बहुत ही सोशल होता है अपने नेचर से, अपना स्वभाव से। ये लोग किसी के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ये लोग फेरोशियस नहीं होता है। कोई घर में अगर कोई गेस्ट आ रहा हो तो उस गेस्ट को देख के ये भौंकता नहीं है, गुस्सा नहीं करता, एग्रेशन नहीं दिखाता, बल्कि उन लोगों के पास जाके बैठ के उन लोगों को प्यार देने लगता है और इन एक्सचेंज उन लोगों से भी इन लोगों को प्यार मिलता रहता है। तो ये लोग बहुत ही सोशल होते हैं। आप एक लैब्राडोर रिट्रीवर को अगर घर के बाहर घुमाने लेके जा रहे हो तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि लैब्राडोर रिट्रीवर बाहर जाके अपना डिसिप्लिन बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, अगर आप उन लोगों को सोशलाइज करें सही तरीके से, एकदम अर्ली स्टेज से। वो कैसे करना पड़ता है मैं इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक सोशलाइज्ड डॉग कैसे बनाना होता है। ये बहुत बड़ा एक रॉकेट साइंस नहीं होता, पर थोड़ा टाइम इसके पीछे देना पड़ता है। Number 7. Best friends for kids. आपके घर में अगर बच्चे हैं और आपको उन लोगों के लिए एक बहुत सही दोस्त चुनना हो, तो लैब्राडोर रिट्रीवर एक नंबर का डॉग ब्रीड है जो आपके बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा घुल मिल जाएगा, और आपके बच्चे अपने ज़िंदगी में वो एक ऐसा लौता बेस्ट फ्रेंड मिलेगा उन लोगों को जो वो ज़िंदगी भर भूलने नहीं वाला है, और दे विल थैंक यू एज देयर पेरेंट्स कि आप लोगों ने उन लोगों को एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड गिफ्ट किया जो उन लोगों को ढेर सारा प्यार देता रहता है। Number 6. Very easy to train. लैब्राडोर रिट्रीवर को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उसको कोई कंडीशन में नहीं रखना पड़ता है बिफोर ट्रेनिंग। लैब्राडोर रिट्रीवर का इंटेलिजेंस, उन लोगों का ब्रेन इतना फास्ट काम करता है कि आप झटके में उन लोगों को बहुत सारा ट्रिक सिखा सकते हैं। बहुत कम टाइम के अंदर उन लोगों को आप बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग दे सकते हैं। उन लोगों का ब्रेन बहुत क्विक एक्सेप्ट करता है बिकॉज दे आर मेनली फोकस्ड ऑन देयर पेरेंट्स और देयर ओनर्स हैप्पीनेस। अगर एक सोशलाइज्ड डॉग, एक ओबीडियंट डॉग जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, सिट डाउन, स्टैंड, स्टे, ये जो कमांड्स होते हैं, ये अगर आप उन लोगों को सिखा दें तो वो लोग आपको इम्प्रेस करने के लिए ये झटके में सीख जाएंगे। तो उन लोगों को सिखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। Number 5. They are very helpful. आप कोई भी काम कीजिए, वो लोग अगर वो काम करना उन लोगों को नहीं भी आता हो, दे विल स्टैंड बाई योर साइड, आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा, भले ही उसको ना आता हो, पर फिर भी एज अ सपोर्ट वो आप लोगों के पास रहेगा और आपको हेल्प करने की अपने जी जान से कोशिश करता है एक लैब्राडोर रिट्रीवर। और अगर आप किसी भी होमली वर्क, घर के सराउंडेड, घर के रिलेटेड कोई भी काम करवाना आप उन लोगों को सिखा दें, दे विल डू इट फॉर यू ऑन योर बिहाफ जस्ट टू मेक यू हैप्पी एंड गेट लव इन एक्सचेंज। Number 4. Full of energy. आप एक लैब्राडोर रिट्रीवर को सोचिए 1 घंटे का वॉक करवा के लाए हो, फिर आप सोचोगे कि मेरा लैब्राडोर तो थक चुका है, अब उसके साथ मैं क्या करूं। तो फिर ये जो सोच है आपका, यह गलत है।
आप उसी वक्त उसको एक बॉल थ्रो कीजिए, वो वही 100% एनर्जी के साथ उस बॉल को फेच करके आपके सामने लेके आएगा, जैसे कि उसके साथ कोई भी 1 घंटे का वॉक नहीं हुआ हो। तो दे आर always in their full energy, very affectionate, very loving, very exciting and energetic dogs are Labrador Retrievers. तो आप कभी भी उन लोगों के साथ खेलना चाहिए, they are 100% ready to play with you. आप कभी भी उसको दिन में, रात में, शाम में, दोपहर को कभी भी उसको वॉक में लेके जाइए, दे आर 100% रेडी फॉर इट। आप कभी भी उसके साथ बैठ के बात कीजिए, दे आर 100 कमिटेड टू लिसन टू यू। लैब्राडोर रिट्रीवर एक ऐसा ब्रीड है जो बस हम लोगों के साथ यूँ घुल मिल जाते हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कब एक पपी से वो घर का सबसे बड़ा अहम हिस्सा बन जाता है। Number 3. Good in health. एक लैब्राडोर रिट्रीवर का हेल्थ उसका पूरा लाइफ स्पैन सही रहता है, क्योंकि उन लोगों का हेल्थ बहुत ही अच्छा है। अगर एक अच्छा क्वालिटी का लैब्राडोर रिट्रीवर आप लोग खरीदते हैं तो फिर उसका इम्यूनिटी पावर जो है ये बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। अगर आप लोग उनका केयर करते हैं, अगर आप लोग उसके साथ डेली एक्सरसाइज करवाते हैं, अगर आप लोग मंथली वेट चेकअप में अपने लैब्राडोर को रखते हैं, तो एक लैब्राडोर रिट्रीवर आपको उसके हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा खर्चा नहीं करवाता। Number 2. Honesty and loyalty. ये जो स्पेसिफिक टैलेंट है लैब्राडोर रिट्रीवर का, ये स्पेसिफिक टैलेंट हर डॉग ब्रीड में रहता है। चाहे आप एक रोडेशियन डॉग ही क्यों ना ले लें, जो कि रास्ते का जो एक डॉग होता है, उसके पास भी 100% ऑनेस्टी और लॉयल्टी रहता है। क्योंकि ये जो डॉग जो स्पीशीज़ है, इन लोगों से हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए। ये डॉग स्पीशीज़ एक इनबॉर्न ब्लेसिंग और टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, जो कि है अपने मालिक के साथ, अपने ओनर के साथ, अपने फैमिली के साथ ये लोग हमेशा लॉयल और ऑनेस्ट रहते हैं। Number 1. Very smart breed. लैब्राडोर रिट्रीवर बहुत ही स्मार्ट होते हैं, उसको आप कहीं से भी धोखा नहीं दे सकते। बिकॉज ऑफ देयर सेंसेस, स्ट्रॉन्ग सेंसेस, they can sense what you're thinking, what your energy is, what your preferences are. Labrador Retriever बहुत स्मार्ट होता है, बिकॉज आप उन लोगों के साथ कुछ भी एक्टिविटी करने की कोशिश कीजिए, they will stand up to their 100% abilities. Labrador Retriever किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटता है, because they somehow do realize that they are capable for every aspect of work आप लोग उन लोगों से करवाना चाहते हैं। अब चलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ लैब्राडोर रिट्रीवर के लिए। लैब्राडोर तो उसका नाम है, उसके साथ रिट्रीवर क्यों जुड़ा? रिट्रीवर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को फेंक देना और उसको रिट्रीव करके वापस लेके आना, इसीलिए उसको कहा जाता है रिट्रीवर। इस स्पेसिफिक ब्रीड को हंटिंग के लिए बनाया गया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब इसको बनाया गया तो इसका जो मेन फंक्शन, जो मेन वर्क डिज़ाइन किया गया था इसके जीन में, वो ये था कि जब कोई भी हंटर बर्ड हंटिंग करता है, डक हंटिंग करता है विथ अ राइफल, दे विल स्टैंड बाय योर साइड एंड दे विल फॉलो द बर्ड। उस डक को फॉलो करेगा आसमान में जब वो डक उड़ रहा है। ओनर जब भी उस डक को मार के गिराता है, दे ट्रैक्स के बर्ड कहाँ पे जाके गिरा, और ये लोग कमांड मिलते ही गो, दे विल इमीडिएटली रन विथ सुपर फास्ट स्पीड, उसको रिट्रीव करेगा वापस हंटर या ओनर के पास आके बैठ के ओनर के हाथ में वो
हंटेड डक हैंड ओवर कर देगा। इस वजह से इस ब्रीड को स्पेसिफिकली बनाया गया था। लैब्राडोर रिट्रीवर इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव ब्रीड। इस ब्रीड को आप अगर घर लाते हो तो आपके घर का माहौल हमेशा अच्छा रहेगा। दे विल नॉट लेट यू गो थ्रू अ बैड सिचुएशन। अगर आप एक ख़राब टाइम के बीच में से गुजर रहे हो तो ये लोग भी डिप्रेस्ड हो जाता है आप लोगों के डिप्रेशन देख के, बिकॉज दे रियली फील्स योर एनर्जी। आप लोगों का एनर्जी एक लैब्राडोर रिट्रीवर बहुत सही तरीके से समझता है। अगर आपका एनर्जी नेगेटिव है तो डॉग भी नेगेटिव हो जाता है। आपका एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो डॉग भी बहुत पॉजिटिव रहता है। आपका एनर्जी अगर लविंग और अफेक्शनेट है तो डॉग हमेशा आपके साथ आपके आसपास घूमता फिरता रहता है। तो लैब्राडोर रिट्रीवर का यही सब फैक्ट्स है जिन चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आप लोगों को 100% लगेगा कि हाँ, यही एक स्पेसिफिक ब्रीड है जो एक फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सही से फिट खाएगा, और यही एक डॉग है जो मैं बहुत जल्द अपने घर में लाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे 10 फैक्ट आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया और नॉलेज दिया होगा लैब्राडोर रिट्रीवर ब्रीड के रिलेटेड। और अभी चलिए जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था, जो कि है व्हाट डिजीज़ कैन लैब्राडोर रिट्रीवर्स डिटेक्ट, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 था एड्स, ऑप्शन नंबर 2 था कैंसर, ऑप्शन नंबर 3 था डिप्रेशन। लैब्राडोर रिट्रीवर कैंसर डिटेक्ट करने में माहिर है। एड्स और डिप्रेशन गलत जवाब है, कैंसर सही जवाब है। इन लोगों का नोज़ इतना स्पेसिफिक है और इतना स्ट्रॉन्ग सेंस इन लोगों के नाक में है कि ये लोग आराम से सिर्फ कैंसर ही नहीं, किस टाइप का कैंसर है वो भी डिटेक्ट कर सकता है लैब्राडोर रिट्रीवर्स। ये मेडिकली रिसर्च्ड है। बहुत सारे देशों में जहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली ट्रेंड लैब्राडोर रिट्रीवर्स रखे जाते हैं, जो एक डॉक्टर को बहुत हेल्प करता है इन क्विक डिटेक्शन ऑफ कैंसर, एंड नॉट ओनली कैंसर, what specific category of cancer the patient is going through, ये पूरा डिटेक्ट करने में एक लैब्राडोर रिट्रीवर माहिर है। तो उम्मीद करता हूँ ये जवाब आप लोगों को एक नया नॉलेज दिया होगा। ये जवाब सुनने के बाद लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में आपका जो थिंकिंग था वो पूरा बदल गया होगा। तो आप अभी इस वीडियो से जज कीजिए, इन 10 फैक्ट्स, डॉग फैक्ट्स को सुनने के बाद जज कीजिए कि आपके घर में आप कोई दूसरा ब्रीड लाना चाहते हैं या मेरे जैसी के जैसा एक लैब्राडोर रिट्रीवर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेरीज रहे, कोई चूक मुझसे हो गया हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और कभी वो लोग भी अगर डिसीजन लेके एक डॉग लेना है तो वो लोग भी प्रेफर करें कि लैब्राडोर रिट्रीवर ही अपने घर में लाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी तो मैंने हिंदी में भी बात करना शुरू कर दिया, जस्ट टू मेक द एंगेजमेंट मोर स्ट्रॉन्ग। प्लीज़ मैं अपना जी जान से कोशिश कर रहा हूँ हर एक इन्फॉर्मेशन जो एकदम 100% ट्रू है और सही दिशा में लेके जाता है वो उस इन्फॉर्मेशन को मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि next time whenever I upload a new video the information straight away reaches to your palm tip and you get to see the video first। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में।
नमस्कार।